ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। चलिए आपको प्रश्नावली 5.1 के चौथे नंबर प्रश्न पे लेके आ रहे हैं और ये पहला प्रश्न आपके बीच देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप अपने बुक में देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का चौथा नंबर प्रश्न, तो देखिए बाबू इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें स्पष्ट बोला है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले ये बताना है कि कौन कौन एपी में है। अगर है तो कह रहा है यदि कोई एपी है तो उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, ठीक है ना। यानी कि अगर ये एपी में अगर है तो आपको सार्वंतर बताना है, डी बताना है, साथ ही साथ 3 वो और पद आपको निकालना है। तो एपी में है कि नहीं, पहले तो ये जानना है कि एपी में है कि नहीं है। और आपको हम पहले वीडियो में ही, इससे पहले जिसमें हम आपको बढ़िया से समानांतर श्रेणी का परिचय कराए थे, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं उसका परिभाषा वगैरह बताए थे, उसी में हम आपको बताए थे कि कब हम एपी में जानेंगे कि कोई संख्याओं का जो समूह लिखा गया है, कोई अनुक्रम है, तो वह एपी में है कि नहीं है। इसके लिए हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि बाबू सभी के बीच का अंतर यदि समान होगा तब कहेंगे कि एपी में है, अगर नहीं होगा तो एपी में नहीं है। अर्थात मुझे क्या करना होगा, चलिए इस प्रश्न को हल करके आपको बताते हैं। A1 का मान इसमें कितना है तो 2, A2 कितना है 4, A3 कितना है 8 और A4 कितना है तो 16। और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बताना होगा कि यह एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तब आपको सार्वंतर बताना होगा और 3 पद और आपको निकालना, यानी कि 4 तक दिया है तो 5वां 6वां और 7वां भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जानते हैं कि यह एपी में है कि नहीं है, तो हम पहले डी निकालेंगे, नहीं सार्वंतर निकालेंगे। यदि सबके बीच का अंतर, ध्यान दीजिएगा, एक जगह मत कीजिएगा कि A2 - A1 कर दीजिएगा, एपी का आपका डी निकल जाएगा, बस हो जाएगा, नहीं। पहले ये जानना है कि एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, ये जानने के लिए मुझे सबके बीच का अंतर पहले पता करना पड़ेगा। इसलिए मुझे डी निकालने के लिए यहाँ A2 - A1 करना पड़ेगा। तो A2 - A1 किए तो 4 - 2 होगा, तो कितना हो गया बाबू 2। यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और, ठीक है ना। A3 - A2 कर लेते हैं कि इसमें कितना का अंतर है, 8 - 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। ये क्या हुआ देखिए, तो डिफरेंस हुआ कि नहीं। अगर फिर और आगे बढ़ते हैं तो A4 - A3 करते हैं तो 16 - 8 करेंगे तो कितना होगा, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए तो यह एपी में है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका सार्वंतर ही समान नहीं है। अगर सार्वंतर सबके बीच का अंतर ये समान होता तो कह देते कि यह एपी में है। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि इसका सार्वंतर यानी इसका डी जो है ये समान नहीं है, इसका सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं। आपका जवाब यहाँ तक हो गया, बस, ठीक है ना। आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। यह एपी में नहीं है। कैसे जाने, सबके बीच का अंतर हम निकालने का प्रयास करें कि सार्वंतर निकाले, और सार्वंतर जो है सबका एक जैसा नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसे लिखेंगे चूंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है इसलिए ये एपी में नहीं है। अगर रहता तो लिख दे कि यह एपी में है, तब आपको निकालना पड़ता क्या क्या, आपको 5वां 6वां 7वां पद निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू अब हम चौथा के दूसरा नंबर प्रश्न आ चुके हैं। दिया क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2, ये एपी दिया हुआ है और हमें ये बताना है पहले कि एपी में है कि नहीं है। बार बार पहले यही आपको देखना है, पहले चेक करना है। अगर एपी में होगा तब आप क्या कीजिएगा, उसका सार्वंतर बता दीजिएगा और 3 पद और निकालिएगा। यदि एपी में नहीं होगा तो आपको क्या करना है, वहां पे तुरंत लिख देना है कि एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम जैसे पहला प्रश्न देखे हैं उसी तरह से दूसरा प्रश्न को भी बनाएंगे, यानी कि पहले हम लोग डी निकालने का प्रयास करेंगे और डी सिर्फ ये 2 पदों के बीच का मत निकालेंगे, सबके बीच का निकालने का प्रयास कीजिएगा। A2 - A1 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 5/2 और माइनस यहाँ पे A1 का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखिए, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है बाबू, एक है कि नहीं है। आप कहिएगा कि बटा वाला है बिना बटा वाला, बाबू इसके नीचे कुछ नहीं देखे तो आराम से इसका भिन्न का घटाव बना लीजिए। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ पे -1 दूनी 2 तो 2 दूना 4, क्या बात है, 5 में 4 गया, क्या हुआ बाबू 1/2। यानी कि यहाँ पे इसका जो सार्वंतर है वो 1/2 है। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि A3 में से A2 घटाते हैं तो क्या मिलता है। A3 का मान कितना है बाबू, यहाँ 3 है और -A2 का मान क्या है 5/2 है। तो हम थोड़ा बनाइए तो इसको, इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 और 2 का लॉस क्या होगा 2, तो 1 दूनी 2 तो 3 दूना 6, -2 एकम 2 तो 5 एकम 5। लागत एपी में बा हो। अच्छा चलो देखो तनी आगे,
फिर यहाँ A4 माइनस A3 करेंगे, A4 का मान कितना है तो 7 - 7/2 और यहाँ पे माइनस में 3, ठीक है ना। यहाँ भी भिन्न का घटा बनाएंगे 2 और इसके नीचे कुछ नहीं थे 1, 2 और 1 प्लस का ये यार भिन्न का घटा क्या बुलवा रहे हैं आप लोग। 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 और माइनस 1 दूनी 2 तो 3 दूना 6, वाह क्या बात है। 7 में से 6 गया 1/2। सबके बीच का अंतर क्या आया 1/2 1/2 1/2, या यूपी में है बान हो। हाँ वाह, लिखेंगे चूंकि इसका सारवंतर समान है, क्या है समान है मतलब कि बराबर है, इसलिए यह एपी में है। समझा ना चला, एपी में है। जब अब एपी में है तो बताइए ना 5वां पद 6ठा पद और 7वां पद अब निकालिए। तो लिखेंगे A5 बराबर, चूंकि खुद बोला है प्रश्न ही बोला है, A5 निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है A5 बराबर, आपको बताए थे ट्रिक मारिए तो धड़ाक दे। 2 तरीका आप कर सकते हैं, क्या क्या A5 के लिए A1 + 4D नहीं तो A4 + D, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। चौथा पद दिया हुआ है आप ऐसे भी बना सकते हो। चलिए क्या करें A4 + D लिख दे, क्या A4 + D ऐसे भी आप बना सकते हैं, या A + 4D। चलिए यही वाला लिख देते हैं, क्योंकि मुझे लगातार सब पद पता ही है तो हम यही वाला टेक्निक अपना लेते हैं। लेकिन जब लगातार सभी पद पता ना हो तो आपको बार बार बताएं कि जितना नंबर पद आप निकाल रहे हैं A1 प्लस इससे एगो कम D, मतलब 5वां है तो 4 दें, काला 4 दें, दिक्कत हो जाएगा A + 4D। तो यहाँ पे A4 का मान कितना है, किधर है 7/2, तो यहाँ 7/2 लिख देते हैं, और प्लस D का मान कितना है बाबू 1/2, सब में देख रहे हैं ना 1/2, वाह वाह क्या बात है। 2 का लस क्या होगा 2, तो 2 7 प्लस 1 कितना हो गया बाबू 8/2, कटाइएगा तो क्या होगा 4, यानी कि 5वां पद आपका क्या निकल के आ गया 4। अब यहाँ पे फिर 6ठा पद निकालने का प्रयास करेंगे तो A5 + D, 5वां पद अभी आप निकाले हैं 4 प्लस D का मान 1/2, लसन निकाल लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 2 का लसा क्या होगा 2, 1 दूना 2 तो 4 दूना 8 प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, कितना हो जाएगा 9/2। A7 निकालने का अगर हम लोग प्रयास करें ध्यान दीजिएगा तो कैसे निकलेगा, तो A6 + D, A6 का मान कितना है बाबू, तो ये है 9/2 और प्लस D का मान क्या है 1/2, निकालिए 2 का लस क्या होगा 2, 2 एकम 2 तो 9 एकम 9 और प्लस 1 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, यहाँ पे क्या होगा 10/2, इसको कटाएंगे तो कितना होगा बाबू 5, यानी कि यह 5 बार में कट गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो 7वां पद है वो हो गया 5, नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चलिए अब यहाँ पे हम इसको बना देते हैं, बाकी जो है करना क्या है 5वां 6ठा 7वां जितना पूछो तो आ ही गया, तो लेकिन हमें अलग से आंसर लिखना है, क्या क्या यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आपके पेज में जगह नहीं चलेगा आप नीचे बनाइएगा, थोड़ा सा कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए हम यहाँ बना, अतः करके उसने बोला है सारवंतर और 3 पद, तो सारवंतर हमारा क्या है, यानी कि D बराबर कितना निकला बाबू 1/2, और A5 कितना है हमारा, तो ये है 4, A6 कितना है, तो ये है कितना 9/2, और A7 कितना है, तो ये है 5, ठीक है ना। और यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, यही बाबू हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। चलिए अब इसके बाद हम तीसरा नंबर प्रश्न में लेकर आते हैं। चलिए बाबू अब यहाँ पे चौथा नंबर का तीसरा क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। -1.2 है पहला पद, ये दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, इसी क्रम में सजा हुआ है, और इन सभी को हम A1 A2 A3 A4 के रूप में यहाँ लिख चुके हैं। और ये फिर मुझे जानना होगा कि यह एपी में है कि नहीं है, तो एपी में है कि नहीं ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर डी निकालना होगा। जब डी निकालेंगे सबका समान अगर होगा, जैसे भी आप लोग दूसरा देखे हैं, अगर सबका समान होगा अगर डी तो कहेंगे एपी में है, और उसका हम लोग 5वां 6ठा 7वां पद निकालेंगे। जिस क्वेश्चन को यह बने, देखिए मैं दोनों टाइप का प्रश्न पहला और दूसरा यहाँ पे बनाए हैं, तो मिल गया है कि अगर कोई एपी में अगर नहीं है तो उसका खेल वहीं पे खत्म, अगर कोई एपी में है तो उसका सारवंतर तो वो तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि सारवंतर पता करने पर ही पता चले कि एपी में है कि नहीं। लेकिन आपको क्या करना होगा, ये चौथा पद तक दिया है, तब 5वां 6ठा और 7वां पद निकाल लीजिएगा, लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा। तो इस प्रश्नावली में जो है ये चौथा का
15 क्वेश्चन जो दिया गया है 15 क्वेश्चन बाबू यही काम करना। अभी तो आपको तीसरा दिखा रहे, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं। जो एपी में है उसके बारे में आपको पांचवा, छठा, सातवां निकालना होगा, और जो नहीं है उसका खेल वहीं पे खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और अभी तक आपको ये सारा का सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डी निकालने का प्रयास करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है। तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का मान -3.2 है और माइनस a1 का मान क्या है, माइनस में 1.2 है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे -3.2 और यहाँ पे ये माइनस मिलकर प्लस में 1.2 हो जाएगा, और आप इसे जब घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, -3.2 में से 1.2 को घटाइए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। अब चूंकि माइनस में है तो हमको माइनस में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 3.2 तो यहाँ पे क्या होगा, 2 में से 2 गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0.3 में से गया तो 2.0 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि इसे हम लोग चाहें तो सिर्फ कितना लिखेंगे बाबू, -2, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं तो इसके पहले क्या है, माइनस है। माइनस में हमारा 2 हो गया ना। तो यहाँ पे अब आपके बीच ये सारा अंतर निकल चुका है। फिर हम लोग a3 - a2 करके देखते हैं। a3 - a2 कर रहे हैं। a3 का मान कितना है बाबू, माइनस में 5.2 है। ठीक है ना, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, माइनस में 5.2, और उसके बाद फिर a2 कितना है, तो माइनस में 3.2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस में 5.2 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस में हो जाएगा 3.2। इसको अगर आगे बढ़ाएं, ध्यान दीजिए सब वही है। देखिए यहाँ पे 5.2 में से 3.2 जाएगा तो क्या होगा बाबू, 2 बचेगा, और ये भी किसमें, माइनस में। लागत आइयो एपी में बाहो, a4 - a3 करेंगे। a4 कितना है बाबू, तो माइनस में 7.2 और फिर यहाँ माइनस, और माइनस में कितना है, 5.2। इसको जब घटाएंगे तो माइनस में 7.2 और माइनस प्लस में 5.2। वाह चला वाह, क्या बात है। सबका सार अंतर -2 -2 आ गया। ठीक है ना, जब यह एपी में है ये है तब तो बाबू अब तो पांचवा, छठा, सातवां निकाले के पड़ी। लिखेंगे चूंकि इसका सारवंतर समान है। सारवंतर क्या है बाबू, समान है, और कितना है, -2 है, समान है, इसलिए यह एपी में है, यह एपी में है। अब जब यह एपी में ये है तो चलिए आप कितना नंबर प्रश्न हमको कितना नंबर पद निकालना है, तो पांचवा पद। तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या कीजिए, a4 प्लस डी कर दीजिए, नहीं तो a+4d वाला काम कीजिएगा। ठीक है ना, 4d करिएगा। यहाँ पे चौथा पद हमारे क्या है बाबू, तो यहाँ पे -7.2 है। अब उसके बाद और जोड़ डी हमारे कितना है, -2 है। तो ये काम कीजिए, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे -7.2 और ये प्लस माइनस क्या होगा, -2। तो दोनों जुटेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का काम करेंगे यानी जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन चिन्ह थोड़ा बदल देंगे। तो 7 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि हो गया 9.2। उसके बाद हम लोग छठा पद निकालने का प्रयास करेंगे, तो ये 5 + डी कर देते हैं। तो पांचवा पद अभी आपका क्या निकला है, तो माइनस में 9.2 आप प्लस माइनस में डी का मान क्या है, 2, और इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस में 9.2 और -2 क्या होगा, 9 2 11, यानी कि 11 क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सातवां पद निकालने का प्रयास करेंगे, तो a6 + d। छठा पद का मान क्या है, तो यहाँ पे माइनस का छोड़ दो रहो, माइनस में 11.2 और फिर प्लस माइनस में 2, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे -11.2, पहले इस चिन्ह को तोड़ लेते हैं, प्लस माइनस -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी चिन्ह तो वही रहेगा ना, 11 2 13, यानी कि 13.2 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद ये भी निकल गया हमारा, और सारवंतर तो पता ही है, और आपका आंसर यही हो जाएगा। तो नीचे पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः क्या होगा, d बराबर कितना है बाबू, -2। a5 बराबर कितना है, तो a5 हमारा है माइनस में 9.2, और a6 कितना है, तो ये है माइनस में 11.2, और यह से a7 कितना है, तो माइनस में 13.2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप चौथा का तीसरा प्रश्न तक देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न, यानी कि चौथा का चौथा, पांचवा, इस तरह से 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, ताकि आप एक वीडियो देखिए और चौथा का सब क्वेश्चन, चाहे रूट वाला हो, स्क्वायर वाला हो या दशमलव वाला हो, ये सब चीज आप आसानी से बना सकते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन में हम आ चुके हैं और यहाँ पे क्या दिया -10 -6 -2 2 डॉट डॉट, यानी कि इस संख्या का जो समूह है एपी का ये और आगे तक जाएगा। इसमें 4 पद इसमें भी दिया गया है और मुझे ये बताना है कि पहले यह एपी में है या नहीं है। और बार बार हम आपसे यही कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 3 प्रश्न देख चुके हैं। प्रश्नावली 5 लेके चौथा में अभी तक 3 देख चुके हैं। ये चौथा नंबर आपके लिए लेके आए हैं। 4 पद दिया गया है और मुझे सार मंत्र के द्वारा ये पता करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो आप आराम से क्या कीजिए, डी निकालिए। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पता है कि बाद वाला में से पहले वाला पद को घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से डी का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए सबको। डी का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा। तो हम बार बार कहते हैं कि बाद वाला पद में से ठीक उसके पहले वाला पद। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बाद वाला पद मतलब उसको कैसे, मतलब फॉर्मूला के रूप में बताया जाए तो कैसे बताएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उसके लिए एक काम कीजिए, आप लिखिएगा an माइनस ए और एन में से एगो कम, क्योंकि हमको पता है कि जितना नंबर पद लेंगे ना उससे एगो कम वाला पद घटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये वाला जो है आप इसे मान सकते हैं कि डी का ये फॉर्मूला काम करेगा। एन की जगह आप नंबर यानी कि कोई संख्या रख सकते हैं। अगर आप यहाँ एक मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ एक रखिएगा तो पहले पद में से किसको घटाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जितना नंबर पद है उससे एगो कम वाला पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हमें पांचवा पद यहाँ लिखना, एन की जगह 5 रखेंगे तो यहाँ पर भी एन की जगह 5 में से एक कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आराम से 4। तो आपको हम यही ना बात करते हैं कि जितना नंबर पद आप यहाँ लिखते हैं उससे एक कम वाला पद यहाँ लिखेगा। ध्यान दीजिएगा, शुरू में कभी भी आप एक में से किसको घटाइएगा यहाँ पे, क्योंकि पहला पद है तो यहाँ पे उससे पहले क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए एक को छोड़ करके ही हमको काम करना है, बाद वाले में से पहले नहीं कि दूसरा में से कम, ठीक है ना, कम से कम दूसरा पद से आप कीजिएगा। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हो सके तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा, हमको पहले डी निकालना है तो क्या करते हैं बाबू, a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 का मान क्या है, -6, और इसमें से किसको घटाएंगे, a1 को। तो a1 हमारा पहले से -10 है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये -6 और उसके बाद ये माइनस में ये वाला माइनस, ये वाला माइनस में क्या होगा, प्लस। तो +10 यहाँ हो गया, 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा बाबू, 4। यानी कि इसमें डी जो है ना हमारा कितना है, 4 है। डी कितना है, 4 है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ फिर अभी डी निकालेंगे। मुझे पता है कि जब तक इन सबके बीच का जो अंतर है एक जैसा नहीं आएगा, हम नहीं कर सकते कि एपी में है। तो अभी इसके बाद हम a3 माइनस a2 करेंगे। a3 का मान कितना है बाबू, a3 -2 है, और यहाँ पे माइनस a1 का a2 कितना है, -6 है, तो यहाँ -6 लिखेंगे। याद ध्यान दीजिए, -2 हो गया, ये माइनस में प्लस में 6 हो गया, 6 में से फिर 2 गया, 4 हो गया। अभी एक और पद अभी बचा हुआ है, चौथा में से तीसरे घटाने का, तो a4 माइनस a3 लिखेंगे। चौथा कितना है बाबू, 2, और यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस में 2, यहाँ पे 2, और ये माइनस में प्लस में 2, और 2 2 4। और यहाँ पे हमें मिल चुका है कि सबके बीच का जो अंतर है वो 4 4 4, यानी कि सबका सारोंतर क्या है, समान है। जब इस सबके बीच का जो सारोंतर है वो समान है तो कह देंगे यह एपी में है। बाबू जब एपी में है ना तो आपको 3 को पद और ज्ञात करना है, बार बार आपको ये बतलाया जा रहा है, ठीक है ना। जब एपी में होगा तब आपको 3 पद और लेके आना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि इसका सारवंतर समान है इसलिए यह एपी में है। जब एपी में है तब आगे बढ़िए। अब हमको क्या ज्ञात करना है बाबू, पांचवा पद। 4 पद तक तो दिया हुआ है, तो पांचवा निकालने के लिए क्या करेंगे, a4 प्लस डी कर दीजिए आराम से, क्योंकि मुझे लगातार सब पद पता ही है। तो चौथा पद हमारा क्या है बाबू, 2 है, 2 को लिख दिया प्लस डी का मान कितना है, 4, 2 4 कितना हो गया, 6। क्या बात है, बहुत शानदार। छठा पद निकालिए, a5 प्लस डी। 5 पद यानी पांचवा पद क्या है, 6, तो 6 प्लस डी का मान कितना है बाबू, 4, कितना हो गया, 10। कोई दिक्कत यहाँ तक। सातवां पद भी हम लोग निकालेंगे तो ये 6 प्लस डी कर देंगे, और छठा पद अभी हमारा 10 आया है, और उसके बाद से डी कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 14। वाह क्या बात, इतना ही तो हमको बताना ही है। अतः करके लिख दीजिए, डी जो है हमारे कितना है बाबू, 4, और यहाँ पे a5 कितना आया है, तो a आया है 6, और a6 कितना है, तो ये 10, और a7 कितना है, तो ये 14, और यही हमारा यहाँ तक आंसर हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया है सारवंतर और अन्य 3 पद। बस आपका आंसर हो गया, इसे आप आराम से नोट कर लीजिए।
चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें दिया गया है 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2, यानी कि यहाँ पे 4 पद आपको दिया गया है। ये रूट में तो क्या हो यार, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, रूट वाला भी हम लोग बना लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से डी निकालने का प्रयास करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हमको मिल चुका है। डी निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे डी का मान क्या है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का मान कितना है, तो 3 प्लस रूट 2, और यहाँ पे a1 का मान क्या है, तो यहाँ पे है सिर्फ 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इतना जो है एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं और पोस्ट में घेर देंगे तो थोड़ा और अच्छा होगा, क्योंकि ये पता चलेगा कि इतना हमारा a2 का मान है और माइनस ये इतना हमारे a1 का मान है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 पोस्ट हम तोड़ देते हैं और यहाँ पे -3, तो +3 -3, जय हिंद जय भारत इसका हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट 2। कोई दिक्कत, इसमें डी का मान कितना है, रूट 2। फिर हम लोग ये काम करते हैं, ये 3 माइनस a2 करते हैं। तीसरा पद हमारे क्या है, तो 3 प्लस 2 रूट 2, ये हमारा तीसरा पद हो गया। माइनस दूसरा पद इसमें क्या है, तो 3 प्लस रूट 2, ये हमारा दूसरा पद है। ठीक है ना, हम क्वेश्चन में इसलिए कह रहे हैं बाबू, ताकि मुझे ये पता चले कि इतना हमारा तीसरा पद है और इतना हमारा दूसरा पद है, और तीसरा में से दूसरा को घटाए। अगर इसे यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं डालेगा ना बाबू, इसको इधर वाला तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर इसे क्वेश्चन में नहीं डालेगा ना, तो ये माइनस जो है ना सिर्फ 3 का पहले होगा और रूट 2 प्लस में रह जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, इसलिए बनाने का तरीका ये है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 और यहाँ पे -3, और यहाँ पे फिर ये माइनस प्लस, फिर यहाँ भी माइनस होगा रूट 2। अब एक बात बताइए, ये +3 -3 खत्म, और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 को रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, तो 1 रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ पे डी का मान हमारा रूट 2 आ गया। फिर हम एक काम करते हैं, हम a4 माइनस a3 करते हैं। a4 चौथा पद हमारा क्या है बाबू, तो 3 प्लस 3 रूट 2 है, और उसके बाद माइनस यहाँ पे तीसरा पद हमारा क्या है, तो तीसरा पद हमारा 3 प्लस 2 रूट 2। उसके बाद इसको हम घटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हो गया 3 प्लस 3 रूट 2 और यहाँ पे -3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पोस्ट पहले माइनस से तो अंदर का चेंज होगा ना, आप लोग बोर्ड में से बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, +3 -3 खत्म, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, तो 1 रूट 2 यहाँ भी बची। तो बाबू आप सब में देख रहे हैं क्या कि रूट 2 यानी कि सार्वंतर जो है इसका रूट 2 है, और सब में एकदम समान है। इसका मतलब ये एपी में है, तो लिखेंगे चूंकि इसका सार्वंतर यानी डी जो है समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, यह एपी में, कोई दिक्कत, यह एपी में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मुझे 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद के लिए क्या करेंगे बाबू, a4 प्लस b, क्या बात है। तो चौथा पद हमारा क्या है बाबू, तो 3 प्लस 3 रूट 2, ये हमारा चौथा पद हो गया। आप प्लस इसमें रूट 2 को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आप इसे चाहें तो थोड़ा गोष्ठ में लिखिएगा तो और बेहतर होगा, ताकि मुझे पता चले कि इतना जो है हमारा चौथा पद है और इतना जो हमारा सार्वंतर है। नहीं तो पता चले कि पता नहीं चलता यहाँ डी जो है प्लस है, तो यहाँ पे अब यहाँ से प्लस गिने कि यहाँ से गिने ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 प्लस 3 रूट 2 और यहाँ पे हो गया फिर हमारा रूट 2। तो अब बताइए 3 अपने जगह पर, 3 गो रूट 3, सॉरी 3 गो रूट 2, 1 गो रूट 2, कहीं को रूट 2, अरे तो 4 गो रूट 2, प्लस में कितना हो जाएगा बाबू, 4 गो रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम छठा पद के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए करेंगे 5 प्लस डी। तो 5वां पद हमारे क्या निकल के आया अभी, तो 3 प्लस 4 रूट 2, और उसके बाद हमारा डी का मान क्या है, रूट 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा 3 प्लस 4 रूट 2, और यहाँ पे फिर लिखेंगे रूट 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 समझ में आ रहा है ना भाई, यहाँ 3 हो गया, और 4 रूट 2 है, 1 रूट 2 कितना हो जाएगा बाबू, 5 गो रूट 2। क्या बात है, क्या शानदार जवाब निकल के आ रहा है। चलिए 7वां नंबर पद जो है हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो a6 प्लस क्या करेंगे डी। अभी छठा पद हमारा क्या निकल के आया है, तो ये है 3 प्लस 5 रूट 2 और फिर प्लस में रूट 2, यानी डी का मान हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 3 प्लस 5 रूट 2 और फिर प्लस रूट 2, तो कितना हो गया बाबू हमारा, तो 3 प्लस 5 गो 6 गो रूट 2। बोलिए कोई दिक्कत है। तो आप यहाँ पे 5वां 6ठा 7वां ये तीनों पद निकालिए, सार्वंतर तो निकला ही था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः डी बराबर रूट 2
A5 बराबर हो गया हमारा 3 + 4 √ 2 और उसके बाद A6 बराबर हो गया 3 + 5 √ 2 और यहाँ पे A7 बराबर हो गया 3 + 6 √ 2 और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी 10 प्रश्न है बाबू, भाई मत, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे 0.2 0.22 0.222 देखिए हम एक एक करके क्यों बोले हैं, क्योंकि पता है कि दशमलव के बाद जो है ना एक एक अंक बोला जाता है और यहाँ पे दशमलव के बाद 4 2 लिखा गया है, ठीक है ना, मतलब 4 2 लिखा गया और ये कहाँ तक जाएगा अभी पता नहीं है। यहाँ पे 4 पद हमको ऑलरेडी दिया हुआ और मुझे जानना है कि ये यूपी में है कि नहीं है, इसके लिए फिर से मुझे डी निकालना होगा। देखिए मेरे ख्याल से अभी तक आप 5 प्रश्न देख चुके हैं और इसमें 15 प्रश्न है और 15 का 15 आपको बहुत अच्छा से समझ में आ भी गया होगा। मेरे ख्याल से आप बना भी लिए होंगे बहुत लोग, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा 15 तक बनाएंगे। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होगा वीडियो वहां तक भगा करके देख लीजिएगा और सभी का सब प्रश्न आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए डी निकालने का प्रयास करते हैं। A2 - A1 करेंगे, ठीक है ना। A2 का मान कितना है तो 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे और एक बार आपको हम बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब भी हम लोग दशमलव वाला घटाते हैं ना, देखिए यहाँ पे इतना लिखा हुआ है ना, तो हम पहले दशमलव के सामने दशमलव दे देते हैं ऐसे करके। ध्यान दीजिएगा। अब कहिएगा कि भैया इसमें तो डबल है, इसमें 1 है, तो इसके बाद कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। ध्यान दीजिएगा, आप 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद इधर कुछ ना हो तो 0 कितना भी दीजिएगा ना, चूंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन हम यहाँ 0 इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा ये दोनों अंक समान, दशमलव के बाद समान अंक दिखे, इसलिए हम क्या किए कि 0 लगाए। अब 2 में 0 गया 2 ही होगा, अब यहाँ 2 में 2 गया 0 और यहाँ दशमलव यहाँ 0, यानी कि इसको अगर हम घटाएं तो कितना हुआ बाबू हमारा, तो 0.02 हुआ, 0.02 हुआ। बोले किसी दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ का तो डी इतना निकला, लेकिन हम लोग अगर ये 3 में से A2 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो ये 3 का मान हमारे कितना है बाबू, तो वो है 0.322 है बाबू और यहाँ पे माइनस 0.222। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आइए क्या होगा। चलिए यहीं पे लिख देते हैं और यहाँ पे एक और 2 यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसको जब घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 2 होगा, 0 गया 2 और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो लोग रिलेशन हो 0.002 यानी कि अब यहीं पे मुझे नजर आ गया कि यह डी और यह डी दोनों में क्या है, अंतर है। तो चलिए एक बार और हम लोग डी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो यही जन बुझा गया कि एपी में नहीं है, खरीजे खत्म। चलिए यहाँ पे A4 - A3 करेंगे, ठीक है ना। A4 का मान कितना है, 0.422 है और माइनस 0.322 यहाँ पे लिख दीजिए। घटाइएगा तो क्या होगा, तो 0.002 होगा, इतना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि चूंकि इसका सारवंतर समान नहीं है। सारवंतर क्या है बाबू, समान नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सारवंतर समान नहीं है, इसके सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, एपी में नहीं होगा। समान मतलब बराबर, सामान मत लिखेगा, ठीक है ना, वो समान मतलब हो जाएगा वस्तु, इसलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ना यहीं पे कंप्लीट हो गया, एपी नहीं है, यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, समझे ना, याद ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 0 -4 -8 माइनस यहाँ पे कितना है बाबू, 12 यानी 12 और आगे तक जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से शायद आप लोग नहीं लगे हैं इतना लंबा वीडियो देख करके, तो आप लोग के लिए क्या रखा जाए, कुछ मिर्च मसाला कुछ रख दे क्या, भाई ध्यान दीजिएगा। क्या बात बा, ताक दबा हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और सारवंतर आपको निकालना है, तो डी निकालिए धड़ाक देख के बार में। A2 - A1, A2 का मान कितना, -4 और यहाँ पे -A1 का मान क्या है, 0, तो -4 में से 0 गया तो क्या होगा, -4 ही। क्या बात है, मतलब क्या बात है। चलिए फिर यहाँ डी निकालते हैं, A3 - A2 करते हैं। 3 का मान कितना है, तो माइनस, भाई बाबू यहाँ -8 ना होगा बाबू, -8, ठीक है। A3 का मान कितना है, तो -8 और माइनस A2 बाबू, A2 कितना हुआ है, -4 है, तो यहाँ पे -4 पोस्ट में लिखेंगे, तो -8 और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस में 4, तो -8 में से 4 गया तो ये भी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये लगता है ना कि एपी में है, ठीक है ना।
अब A4 माइनस A3 करेंगे, A4 कितना है बाबू, तो A4 है -12 और इसमें से घटाएंगे तो -8 घटेगा, तो क्या हो जाएगा -12 माइनस माइनस +8, तो -12 और +8 कितना हो जाएगा, माइनस में 4। AP में है ना, तो लिखेंगे चूंकि इसका सार अंतर यानी कि D जो है समान है, सार अंतर समान है, इसलिए यह AP में अब जब यह AP में है तो हमको क्या करना होगा, पांचवा पद निकालना होगा, A5 बराबर, तो A4 प्लस D। चौथा पद हमारे क्या है बाबू, तो चौथा पद -12 है, -12 लिखेंगे, प्लस D का मान कितना है, जल्दी बोलिए, तो D का मान -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे -12 को -4 हो, क्या बात है, -12 -4 कितना हो जाएगा वो, -16, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, A5 प्लस D। पांचवा पद क्या है बाबू, तो पांचवा पद हमारा क्या है, अभी -16 निकला है और यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 4, तो -16 - 4 कितना हो गया, -20। A7 तो A6 अब प्लस D, तो A6 कितना है, तो -20 और यहाँ पे प्लस -4, तो यहाँ पे -20 और -4 कितना हो जाएगा, -24। और आपका पांचवा, छठा, सातवां तीनों पद निकाल दिए, तब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः D बराबर कितना है, -4, A5 बराबर कितना है, तो -16, A6 बराबर कितना है, तो -20 और A7 बराबर कितना है, तो -24, और यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन में चलिए, अब यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो सार मंत्र होता है, जो D होता है, वो प्लस में भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और यहाँ पे इस सब का जो सार मंत्र है ना बाबू, शून्य होगा यानी 0 होगा, ठीक है ना। आपको पहले ही नजर आ रहा है, क्योंकि सब जो पद है चारों वह एक ही समान है, तो इसका सार मंत्र क्या है, 0 है इसका मतलब। तो चलिए फिर भी हम इसे बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ D पहले निकाल लेते हम लोग, तो A2 - A1 करेंगे, तो यहाँ A2 का मान क्या है, -1/2 और यहाँ पे फिर माइनस, और A1 का मान क्या है, तो -1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो क्या हो गया 0, -1/2 प्लस 1/2 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। या इसको कटा देगा, ले तरीके कटा दिए, ठीक है ना। A3 माइनस यहाँ A2 करेंगे, A3 का मान क्या है, -1/2 और फिर यहाँ पे -1/2, यहाँ पे वही बात होगा, सेम वही चीज, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। फिर यहाँ D निकालते हैं, A4 - A3 कर लेते हैं, तो A4 - A3 किए, ठीक है ना। क्योंकि जानते क्या है, पहले हमको ये जानने कर लो कि यह AP में है कि नहीं है, तो यह AP में है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, ये हम सबके बीच का अंतर यानी सार अंतर निकालेंगे, तब ना पता चलेगा। शुरू में खाली निकाल के छोड़ देंगे तो रहने वाला नहीं हुआ, तब दिक्कत हो जाएगा बाबू। देखिए थोड़ा सा क्या है ना कि हिंदी भोजपुरी दोनों मिला के बोल रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छा लगेगा, प्लस हमारे भाषा में मत जाइएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बस उहे टालवा हो। चलो A4 का मान कितना है, ये भी -1/2 और यहाँ पे माइनस में 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और प्लस में 1/2, ये भी कट के हमारा क्या हो गया बाबू, 0 हो गया। और सबके बीच का अंतर मुझे पता चल गया क्या, 0 0 0, यानी कि सार अंतर क्या है, समान है। तो लिखेंगे चूंकि इसका सार अंतर समान है, इसका सार अंतर क्या है बाबू, सार अंतर समान है, यानी समान में कितना है बाबू, तो 0 है, समान है, इसलिए यह AP में है, यह AP में है। अब ध्यान दीजिएगा, जब AP में है तो हमें क्या करना है, आराम से हम लोग पांचों पद निकालेंगे। पांचों पद निकालने के क्या करेंगे, A4 प्लस D करेंगे। A4 का मान कितना है बाबू, तो -1/2 और D का मान क्या है 0, तो -1/2 ही होगा। A5 निकालने के बाद A6 पे बात करें तो A5 प्लस D करेंगे, और यहाँ भी A5 आपको -1/2 आया प्लस 0, तो यहाँ पे क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। और A7 निकालने के प्रयास करते A6 प्लस D करेंगे, तो यहाँ भी -1/2 प्लस 0 होगा, ये भी -1/2 हो गया। और यहाँ पे मुझे पांचवा, छठा, सातवां तीनों पद पता चल गया, तो लिखेंगे अतः D बराबर 0 और A5 बराबर कितना है, -1/2,
A6 बराबर कितना है तो -1/2 और A7 बराबर कितना है तो -1/2 और यहाँ पे चारों प्रश्न बन करके आपका यानी चारों जो आंसर था वो आपका निकल के रेडी हो गया। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अब 9वां नंबर क्वेश्चन को शुरुआत करने जा रहे हैं। 1 3 9 27 तो यही लोग बताओ भाई कि एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं है तब फिर भी क्या बना कर तो दिखाना होगा ना। तो बनाने से पहले एक लाइन सुन लीजिए तनी बढ़िया से। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। चलिए बाकी और गाना भी आपको सुनाते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है ना। अभी बनाने का टाइम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डी निकालने का प्रयास करेंगे। A2 - A1 करेंगे। A2 का मान कितना है 3 और -1, क्या बात है 3 में से 2 गया 1 है, 3 में से 1 गया 2 ना। अब यहाँ पे फिर अब ये 3 - A2 करेंगे। ये 3 का मान कितना है बाबू तो ये है 9 और यहाँ पे A2 का मान कितना है तो 3, तो 9 में से 3 गया 6 लीजिए। अब ये आया 2 ये आया 6, तो यह समान नहीं है। फिर भी थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ते हैं। ये 4 - A3 करते हैं। चौथा पद हमारे क्या है तो 27 और -9 तो कितना होगा बाबू 18, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हम देख लिए कि ये दोनों सबके बीच का जो अंतर है वो कितना कितना आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, कोई एक समान नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि इसका सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में, इसलिए यह एपी में नहीं, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 10वां नंबर क्वेश्चन को शुरुआत देखिए। आप 10वां नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं बाबू। वीडियो तो काफी लंबा होते जा रहा है लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है, पूरा का पूरा वीडियो हो सके सब प्रश्न को बनाने के लिए देख लीजिएगा, या आपका मन मर्जी तो आपको जिस 15 क्वेश्चन है ना, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा ना भगा करके वहां तक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। यहाँ भी हम डी निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे। A2 का मान कितना है 2 है, -A1 का मान क्या है तो 2 में से एक हो ही जाएगा, तो कई गो बचेगा भाई, चर और अचर पद का तो आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग सब पढ़ भी किए हैं, तो 2 में से एक हो ही जाएगा तो एक गो बचेगा। और फिर यहाँ पे हम डी निकालने का प्रयास करेंगे। 3 - A2 करेंगे। 3 का मान कितना है बाबू तो ये है हमारा 3 है, कितना है बाबू 3 है, और -A2 कितना है तो 2 है, तो ये 3 गो ए में से 2 गो ए जाएगा तो कई गो ए बचेगा, एक गो ए बचेगा क्या बाबू। और यहाँ पे फिर हम लोग A4 - A3 करेंगे तो चौथा पद हमारा क्या है 4 है और माइनस तीसरा पद क्या है तो 3 है, तो 4 गो में से 3 गो जाएगा तो एक है, सब में क्या है ए, ठीक है ना। यानी कि हमारा सारवंतर हमारा ए है, क्योंकि इसका सारवंतर समान है। सारवंतर क्या है बाबू सारवंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, कितना है एक ही बात आपको बार बार हम लिखा रहे हैं एपी में है। जब एपी में है तो आप 5वां निकालिए, तो 5वां निकालने क्या करेंगे प्लस डी। ए का मान कितना है तो 4a और क्या है और डी का मान कितना है तो ए, तो 4 गो ए कितना हो जाएगा बाबू 5 गो। तो ऐसे ही बहुत ईजी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। A5 + D करेंगे तो कितना होगा, A5 कितना है तो 5 या D कितना है ए, तो कितना हो जाएगा बाबू 6 है। A7 यानी कि 7वां पद निकालने का प्रयास करें तो क्या होगा तो A6 + D करेंगे। 6ठा पद हमारे क्या है तो 6a + D का मान कितना है तो A, तो 6 गो ए कितना हो जाएगा बाबू 7 गो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे अतः, और उसके बाद में D बराबर कितना है तो D बराबर हमारा हो जाएगा A5 कितना है तो वो है 5a, A6 कितना है तो हमारा 6a और A7 कितना है तो ये हो जाएगा 7a, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपको 10 प्रश्न अभी तक हम बता चुके। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन, क्या बात है 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम डी निकालने का प्रयास करते हो तो सब कुछ आपको दिया है, 4 पद यहाँ a² a का पावर 3 a का पावर 4, ठीक है ना। ऐसे ही दिख रहा है एपी में नहीं है, फिर भी दिखाना तो जरूरी है ना। तो A2 - A1 करेंगे तो यहाँ A2 का मान कितना है a² और -A1 का मान क्या है a। अब कहिएगा भैया इसको a² में से a घटा कर क्या लिखेगा, अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा a² में से a जाए तो a बजे, लोग सब कहाँ के गलत है, क्योंकि
ए स्क्वायर जो है ना ये पावर 2 वाला है, तो जब जुटेगा चाहे घटेगा पावर 2 वाला में ही जुटेगा घटेगा, मतलब कौन ए के पावर 2 वाला से ही जुटेगा या घटेगा। ए का पावर 1 है ना, नहीं घटेगा, यानी कि इतना ही का इतना ही रह जाएगा। फिर हम लोग डी निकालते हैं a3 माइनस a2 करके, तो यहाँ a3 का मान कितना है, तो a का पावर 3 और माइनस a स्क्वायर, बताइए 3 का पावर वाले में से 2 का पावर घटेगा। चलिए यहाँ फिर यहाँ निकालते हैं a4 माइनस a3 करते हैं, तो a4 का मान कितना है बाबू, a का पावर 4 है और माइनस a का पावर 3, ये 4 को पावर इसका है और 3 का पावर इसका है, तो a का पावर 4 में से a का पावर 3 नहीं घटेगा, यानी कि इसका सारवंतर जो है ना बिल्कुल अलग अलग है। तो लिखेंगे चूंकि इसका सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह यूपी में नहीं। बहुत ही अच्छा आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू, यह यूपी में नहीं है, ठीक है ना। इसको इतना ना बढ़िया से तोड़ कर बताने का प्रयास किए कि मेरे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के, अभी तक जितना प्रश्न आप बनाए उससे थोड़ा सा हट के है बाबू। a1 का मान क्या है, √2 है, जबकि a2 का मान √8 है। अगर हम यहाँ पे √8 लिखते हैं तो इसे हम लोग को थोड़ा सा इसका वर्गमूल वगैरह निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड से देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, 2 का जोड़ा लग जा रहा है ना, तो एक 2 रूट से बाहर है, एक √2 के अंदर, यानी कि √8 के बदले हम चाहे तो 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग a3 निकालेंगे, तो a3 का मान कितना है बाबू, √18। √18 को यदि हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो 2 नामा और फिर यहाँ पे 3 3 9, यहाँ 3 का जोड़ा लग जा रहा है, तो इसे हम लोग 3 √2 लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद से a4 का मान कितना निकालेंगे, a4 का मान, तो a4 का मान निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे √32 है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 32 में ना 5 को 2 आएगा, कई को 2 आएगा, 5 को। फिर भी आपको यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर यहाँ पे 2, 5 को 2 आ गया, तो ये 2 को 2 बदले 1 और ये दोनों 2 को बदले 1 2, ठीक है ना। तो ये 2 दूना 4, ये √2 हो जाएगा ना। यहाँ पे हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं 4√2, कोई दिक्कत बाबू। अब यहाँ पे मुझे A4 को थोड़ा सा हम इजी कर लिया है, डी निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो डी निकालने के लिए हम लोग को पता ही है फॉर्मूला कि a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 का मान हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, तो 2√2, क्या लिखे हैं बाबू, 2√2 और माइनस a1 का मान क्या है, तो √2, तो 2 को √2 में से 1 √2 जाएगा, तो क्या √2 बचेगा, 1 √2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग निकालेंगे a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे, तो a3 का मान कितना है, तो 3 √2 है, और उसके बाद इसमें से हम 2 √2 घटाएंगे, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, तो कितना बचेगा बाबू, 1 √2 बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डी निकालेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे, तो चौथा पद हमारा क्या है, 4√2 है, और 4√2 में से 3 को √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 √2, यानी कि सबके बीच का जो अंतर है ना बाबू वो √2 यानी कि समान है। तो लिखेंगे चूंकि इसका सारवंतर समान है, सारवंतर क्या है बाबू, समान है, इसलिए यह यूपी में है, समान है इसलिए यह यूपी में है, यह यूपी में है। आगे बढ़िएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, या यूपी में जब है तो मुझे और 3 पद तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि a5 यानी 5वां पद निकालने का प्रयास करेंगे। तो 5वां पद क्या निकलेगा, तो a4 प्लस डी कर देते हैं, तो चौथा पद हमारा क्या है बाबू, तो 4√2 और प्लस डी का मान क्या है, √2, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 5 को √2, तो 4√2 है या 1 √2 है, तो कितना हो जाएगा बाबू, 5 को √2। लेकिन आपका आंसर ऐसे नहीं देगा, अगर यह रूट जो है 5 जो है रूट से बाहर निकला, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 5 का जोड़ा था, क्या था, 5 का जोड़ा था। तो इसे अगर हम लोग रूट के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ मुझे रूट के अंदर क्या होगा, 5 गुना 5 और √2 लिखना पड़ेगा, 5 गुना 5 √2, तब ना 2 को ये √5 है, तब इस एक रूट से बाहर निकला है और √2 अंदर आ गया, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 25 और 25 गुना 50। आपके आंसर ऐसे दिया होगा बाबू, ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छठा पद निकालेंगे, तो छठा पद के लिए क्या करेंगे, a5 प्लस डी करेंगे। तो a5 जो है हमारा कौन कितना नंबर था, अभी निकला है कितना, यहाँ पे इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5√2 लिखते हैं। आप कहिएगा भैया इसको कहाँ नहीं लिखे हैं, तो बाबू इसको अगर इसमें √2 लिखेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत होगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, 5√2, और उसके बाद में इसमें √2 को जोड़ देते हैं, कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 6 को √2। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 6 अगर रूट से बाहर निकले, इसमें मतलब 6 का जोड़ा लगा है, इसका मतलब इसे हम चाहें तो 6 गुना 6 और फिर 2 लिख सकते हैं ना, तो 6 1 36 और 36 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 72, कितना हो जाएगा बाबू, 72। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम 7वां पद निकालने का प्रयास करेंगे, तो a6 प्लस डी करना पड़ेगा,
और A6 से हम यहाँ पे 6√2 लिख देते हैं और +√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7√2। कितना होगा बाबू 7√2। और यहाँ पे इसे अगर हम चाहें तो 7 × 7 और उसके बाद 2, तो 7 × 7 = 49, 49 गुना कितना होगा बाबू 98। कितना हो जाएगा बाबू 98। और ये आपका आंसर जाके बुक में मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः डी का मान कितना हमारा, तो डी हमारा हो गया, अतः डी बराबर हो गया हमारा कितना बाबू √2। और उसके बाद से जो है ये 5 आपका कितना निकला है, √50 निकला है। और ये 6 कितना निकला है, तो ये √72 निकला है। और ये 7 कितना निकला है, तो √98 निकला है। और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इतना आंसर दिया होगा, तो बाबू इतना नहीं, आपका आंसर ऐसे है। ठीक है, अभी चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन पे आप आ चुके हैं। ठीक है ना। अरे वो रंजय हाय कुछ टेंशन लेठाए, और जब हम है तो क्या घूम है। भाई देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कितना इजी है। तो यहाँ पे A1 A2 और यहाँ A3 जो है बाबू √9 है, तो 9 का रूल आराम से 3 हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा पद जो √12 है, तो 12 को थोड़ा सा तोड़ लीजिए बाबू, 2 से 6 और 2 से 2 3, यानी कि यहाँ 2 का जोड़ा लग गया, तो इसको 2√3 लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और यहाँ D बराबर 1, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे हम D निकालने का प्रयास करेंगे, तो A2 - A1 करेंगे। A2 किधर है बाबू √6 - A1 क्या है, तो √3। ये बताइए कि 6 में से √3 घटेगा। अब कुछ लोग दिमाग लगा क्या बात है, √6 यानी रूट के अंदर 6 और रूट के अंदर 3, 6 में से 3 गया 3। जब भी रूट वाला घटता है ना, तो समान रहेगा, दिमाग में बैठा लीजिए, समान संख्या रहेगा ना रूट के अंदर, तभी जुटेगा या घटेगा। अब कुछ लोग चेला लोग ऐसे ही करते हैं, दिमाग लगाते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग कर लिए होंगे, क्या भाई हो सकता है आप लोग सोच लिए होंगे, ऐसा नहीं होगा बाबू। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अब यहाँ समझिएगा, A3 - A2 करेंगे। A3 का मान कितना है बाबू, तो A3 हमारा कितना है 3 है, और -A2 का मान कितना है, तो √6 है। ये बताइए कि 3 में से √6 घटेगा, नहीं घटेगा। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, A4 - A2 करते हैं, A3 करते हैं। और A4 का मान कितना है, तो 2√3, कितना है बाबू 2√3। अब 2√3 में से 3 को घटाइएगा, नहीं घटेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि इसका सार अंतर क्या है, समान नहीं है, इसका सार अंतर समान नहीं है, सार अंतर समान नहीं है, इसलिए यह क्या होगा बाबू AP में नहीं है। ये आराम से लिख सकते हैं, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू यहाँ 14 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, इसमें हम क्या करें, A1 का मान क्या है 1 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 होगा। और यहाँ A2 का मान 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। A3 का मान देखते हैं तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 25 होगा। और यहाँ पे A4 जो है ये कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। उसके बाद D बराबर 5। बोले कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ D निकालने का प्रयास करते हैं, तो A2 - A1 करेंगे। A2 का मान कितना है बाबू 9, अब -A1 का मान क्या है 1, तो 9 में से गया 8। उसके बाद A3 - A2 करेंगे। A3 कितना है बाबू, A3 का मान कितना है 25, अब -A2 का मान कितना है 9, कितना है 9। तो 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 16, कितना होगा बाबू 16। उसके बाद A4 - A3 करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए। A4 का मान कितना है 49, और 49 में से यदि 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 24। क्या बात है। तो सबके बीच का जो अंतर है ना बाबू समान नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं लिखेंगे कि चूंकि इसका सार अंतर समान नहीं है, सार अंतर समान नहीं है, इसलिए सार अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। क्या बात है, इसलिए यह AP में नहीं है, ठीक है ना, नहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बाबू इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी 15वां, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर दिया होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। A2 का मान 5 का स्क्वायर है, तो ये 25 हो जाएगा। और A3 जो है आपका 7 का स्क्वायर है, तो 7 से क्या हो जाएगा बाबू 49 हो जाएगा। और यहाँ पे A4 जो है आपका कितना है 73 है, और D बराबर होगा। क्या बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, D निकालने का प्रयास करेंगे, तो A2 - A1 करेंगे। बहुत देर से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना आस लगा करके पूरा वीडियो देखने का प्रयास किए। वीडियो तो काफ़ी लंबा है, लेकिन आप लोग बहुत धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखने का प्रयास किए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ A2 का मान कितना है बाबू 25 है, 25 लिखेंगे। -A1 का मान कितना है 1, तो 25 में से गया तो 24 हो गया। क्या बात है। और फिर यहाँ पे A3 निकालने का प्रयास करेंगे, सॉरी AD निकालेंगे। A3 में से
A2 को घटाएंगे, A3 में से A2, और A3 कितना है 49 है, और माइनस A2 का मान कितना है 25, तो 49 में से 25 गया 24 बचेगा, बोले कोई दिक्कत। इसके बाद जो है फिर हम D निकालेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे तो 4 का मान कितना है 73, और A3 का मान कितना है 49, तो 73 में से 49 घटेगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 24। तो जब यहाँ पे सार्वंतर समान है तो लिखेंगे क्योंकि इसका सार्वंतर यानी जो D है वो क्या है बाबू, समान है। जब समान है, सार्वंतर समान है तो लिखेंगे इसलिए यह AP में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये AP में है तो हम क्या करेंगे, पांचों पद निकालेंगे, A5, तो A5 निकालने के लिए A4 प्लस D, A4 कितना है 4 73 है, और D कितना है बाबू तो 24, दोनों के जोड़ने कितना है 4 3 7 7 दोनों, यानी 97 हो गया। और यहाँ पे A6 निकालने का प्रयास करेंगे तो A5 प्लस D करेंगे, पांचों पद हमारे कितना निकला 97 प्लस D का मान कितना है बाबू 24, तो 7 4 11 हासिल है, 9 2 11 12 यानी 121 हो जाएगा। और ये सातवां पद निकालेंगे तो A6 प्लस D, क्या बात है 121 प्लस D का मान 24 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और आपके सामने यहाँ पे लिख चुके हैं हम D का मान कितना बाबू 24 कितना 145 होगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा D का मान हमारा 24 हो गया, और इसके बाद हमारा A5 कितना है बाबू, A5 हमारा हो गया 97, और यहाँ पे A6 कितना है 121, और A7 कितना है तो 145, ठीक है, थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक हुआ था। और आपके यहाँ पे चारों यहाँ पे आंसर ये आ चुका। और इस प्रश्नाली का चौथा नंबर क्वेश्चन में 15 प्रश्न था बाबू, और 15 का 15 इसी एक ही वीडियो में पूरा समाप्त किए हैं, और वीडियो काफी लंबा है लेकिन फिर भी पूरा जरूर देखिएगा। मिलते हैं आप एक पहला नंबर क्वेश्चन जो छोड़े थे उसको लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।